भोग लगती थी, आरती होता था। और जिस देवता का प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, उसको मैं मृत नहीं मानता, वो जीवित देवता हमारे माने जाते। ये पूरी कृत्य जो किए गए हैं, एक ऐसे पार्टी के द्वारा किए गए हैं, इस बार तो अति का अति की भी पराकाष्ठा पे चले गए। काशी का मतलब ये पहले या तो समझे ही नहीं, और या तो जानबूझ के ऐसा कृत्य कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। बनारस में अगर आप हैं तो इस समय चर्चा एक ही बात की हो रही है, और जहां भी जाइए यही होती है कि जिस तरीके से बनारस में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनाया गया है, भाजपा इसको प्रचारित कर रही है, कह रही है कि बहुत ही ऐसा काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था। लेकिन इसके पीछे एक एक दृश्य और भी है। कहा जा रहा है कि इसको बनाने के पीछे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, गलियों को विध्वंस किया गया है, जो बनारस की पहचान हुआ करती है। कहा जाता है कि बनारस में अगर आप आइए तो गलियों की चर्चा न करिए तो बनारस की बात नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि इसके पीछे जो जो एक दूसरा जो चेहरा दिख रहा है कि बनारस की गलियों को तोड़ा गया है, मंदिरों को ढा दिया गया है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के पास ले चलूँगा जो बाबा विश्वनाथ के महंत रहे हैं, और वो जानते हैं चीज़ों को, बहुत पुराने समय से देख रहे हैं कैसे कैसे उनको उसके अस्तित्व के लिए, विश्वनाथ मंदिर के अस्तित्व के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। सरकारें आई और चली गई, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रही। हम आपको मिलवाने ले चले डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी से, उनसे समझते हैं तो वाकई में जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें लिखी जा रही हैं, जो बातें लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो बातें सही हैं या उसके पीछे कुछ और कहानी है। बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन गया है, हमने उसको जाके देखा, बहुत सारी चीज़ें बदली बदली से दिखी। हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसको जानने के लिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र से। महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, धन्यवाद। कहा जा रहा है कि जितना जब से मैं बनारस में घूम रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनाया गया है, बहुत सारे मंदिरों को, छोटे मंदिर थे, गलियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। आपकी लड़ाई जारी रही है, तो आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? किन चीज़ों को लेकर के आपकी लड़ाई चल रही है, और क्या-क्या बातें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, काशी का जो इतिहास रहा है, काशी को लोग जानते किस रूप में रहे हैं, इसको समझने के पहले अगर कोई काशी के अंदर किसी भी प्रकार का विध्वंस करता है, तो ये उसकी नासमझी कहा जाए या उसके सोच का दुष्परिणाम सामने आने वाला है, ये कहा जाए। सवाल इस बात का नहीं है कि वो एक वैभवशाली विश्वनाथ मंदिर बन गया। सवाल इस बात का है कि क्या काशी की गरिमा के अनुरूप ऐसे मंदिर का निर्माण किया गया है जो भक्तों की आस्था को अ, स्थापित कर सके। आज जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, उसमें सैकड़ों ऐसे मंदिर थे जो काशी खंडोक्त थे। काशी खंड में स्कंद पुराण में उसका वर्णन है। और काशी की पंचकोशी यात्रा में जो 56 विनायक हैं, जहाँ वहीं से 5 विनायक का दर्शन करके जो काशी की पंचकोशी यात्रा शुरू होती थी, वो पंच विनायक वहाँ से तोड़ के हटा दिए गए। तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा ललिता घाट के पास समीप मंदिर में थी, उसको तोड़ के हटा दिया गया वहाँ से। और कई हनुमान जी के विग्रह को तोड़ के हटा दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव पंचायतन देवी देवताओं के विग्रह को तोड़ के उनके मूल स्थान से वंचित कर दिया गया। और ये किसी भी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करके नहीं, इसी तरह से जैसे कि वो अन्य मूर्तियों को तोड़ के इधर से उधर कर दिया जाता है, कर दिए। तो ये निश्चित रूप से ये काशी का नहीं, पूरे देश के विनाश का एक संदेश है। जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया है, क्या उन्हें बचाया जा सकता था? बिल्कुल, जिन मंदिरों को तोड़ा गया है, वो उनको संरक्षित करके उनके मूल स्थान पर ही उनको व्यवस्थित करके और मंदिर का उस परिक्षेत्र का सुंदरीकरण किया जा सकता था। लेकिन बात यह है कि उसकी मंशा अगर साफ होती तब बनाने वाले की। सवाल इस बात का है कि जो बनाने वाला है
वो स्वयं को स्थापित करना चाहता है, काशी की धार्मिक परंपराओं को स्थापित नहीं करना चाहता है। सोच में जहाँ इस तरीके का परिवर्तन है, वहाँ पर तो कुछ भी किया जा सकता है और कर रहे हैं इस तरीके का कृत्य कि 286 शिवलिंगों को तोड़ा गया उस कॉरिडोर के अंदर। जिनकी पूजा पहले हुआ करती थी। पूजा होता था, भोग लगती थी, आरती होता था और जिस देवता का प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, उसको मैं मृत नहीं मानता, वो जीवित देवता हमारे माने जाते हैं। 286 शिवलिंगों को तोड़ा गया। जिसमें कुछ ये ले जाके मलबा पाटने के लिए लंका थाने के रोहित नगर में मलबा एक नाले में फेंके थे। उसको भी हम लोगों ने बरामद किया स्वामी जी के नेतृत्व में जाके, और आज भी लंका थाने में पड़े हुए हैं। उनकी पूजा स्वामी जी के बटुकाते हैं, वहाँ करते हैं। साल भर से ये चल रहा है उनका पूजा, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी इस तरीके का कृत्य किए थे, तो लंका थाने में 4 मूर्तियां बरामद हुई थी। वो भी एफआईआर मेरा है, आज भी वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। फर्द बरामदगी उसमें दिखाया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सवाल इस बात का है कि कभी अधिकारी तो कभी अधिकारी के ऊपर जो सरकारें इस तरीके का जब कृत्य करती हैं, तो जनता असहाय हो जाती है। और ये पूरी कृत्य जो किए गए हैं, एक ऐसे पार्टी के द्वारा किए गए हैं, इस बार तो अति की भी पराकाष्ठा पे चले गए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुत्व उनका बेस लाइन है। राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, मथुरा की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 286 शिवलिंग, जब आप पूजा करते हैं तो वो परिवार के सदस्य बन जाते हैं, आप वहाँ रहते हैं। आपको ये जब पता चला होगा कि इतने शिवलिंगों को तोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा था बुलडोजर शायद वहाँ चला था, तो कैसे उन चीज़ों को आप भुला पाए होंगे, कैसे समझ पाए होंगे? क्या ये बीजेपी की सरकार ऐसा कर सकती है, या आपको लगा होगा कि ये शायद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपकी लड़ाई जारी थी? तो उस समय के घटनाक्रम ज़रा बताइए। मैं उस समय निरंतर संघर्ष कर रहा था, इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि मतलब विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी मंदिर हैं, सब कहीं न कहीं से काशी खंडोक्त मंदिर हैं। सब प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, जव विनायक, सिद्ध विनायक, ये 5 विनायक को तोड़ के हटा दिया गया, जो काशी खंडोक्त है तो गणेश जी के रहे होंगे? गणेश जी के। और जो 6 स्वयंभू शिवलिंग थे, चंडी चंडेश्वर, महेश्वर, माहेश्वरी, अमृतेश्वर और धूत पापेश्वर, इस तरीके के जो स्वयंभू शिवलिंग थे, वो भी अपने अस्तित्व को खो दिए। तो क्या बताना चाहते थे ये? काशी का मतलब ये पहले या तो समझे ही नहीं, और या तो जानबूझ के ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं वैसा काशी बन जाए। तो आपके चाहने से काशी का निर्माण नहीं होगा। जो भगवान भोलेनाथ चाहते हैं वैसा ही काशी होगा, और उनके अनुसार ही काशी का निर्माण अगर कोई करे। हमारे समझ से काशी साधन की नगरी नहीं है, काशी साधना की नगरी है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं, और इन अधिकारियों को भी हमने बताने का प्रयास किया, लेकिन जैसे लगता है कि अधिकारी सरकार के इशारे पर चलने वाले एक कठपुतली है। सरकार की मंशा जो है उसको कार्य रूप में परिणित करके मूर्त रूप देने का दायित्व उन्होंने उठा लिया रहा, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे फरेब करना पड़े, चाहे धर्म को का सत्यानाश करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार थे। महंत जी एक चीज़ बताइए, जब ये सारे जो शिवलिंग जो आप तमाम विनायक की बात कर रहे हैं, जो वाकई में आप बता रहे हैं कि पाद प्रतिष्ठान सब कुछ हुआ था, इनकी जगह क्या बन गया है वहाँ? इनको हटा कर वहाँ क्या बनाया जा चुका है? मंदिर तोड़ के होटल बनाए गए, दुकान बनाए गए, इनके कॉरिडोर के इवेंट करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए। इस तरीके के बहुत सारे आधुनिक स्वरूप उसको दिया गया है, जिससे चकाचौंध में कि काशी का चकाचौंध फिर से वो हो जाए। तो काशी चकाचौंध की नगरी नहीं है कि आप आके यहाँ चकाचौंध हो जाइए देख के कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और लाइट एंड साउंड की व्यवस्था, और उस तरीके की लाइट लगाए गए हैं जो आप चाइना से लाके और ज़मीन के अंदर
दीवालों पर इस तरीके की लाइट लगा के आप बनाना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये काशी विश्वनाथ मंदिर को माल का शक्ल? 350 दुकानें निकाली गई, किस लिए निकाली गई? मंदिर के अंदर होटल बनाए गए। क्यों होटल बनाए गए? रेस्टोरेंट बनाए गए। क्यों मंदिर के अंदर रेस्टोरेंट बनाए गए? मंदिर तोड़ के रेस्टोरेंट बनेगा? मंदिर तोड़ के होटल बनेगा? मंदिर तोड़ के दुकानें निकाली जाएंगी? आप बताना क्या चाहते हैं? आप मंदिर की रक्षा के लिए आए हैं ना। देख रहे होंगे उनके मन में सवाल आ रहा होगा, जो कि मैं भी दर्शक के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। जब ये सारी चीजें हो रही थी, क्या आप लोगों से पूछा नहीं गया था? ये ये किससे पूछते हैं? इनका जो भी नैरेटिव चलता है वो अपने संघ के निर्देशन पर चलता है। आज तक कभी किसी से पूछा है? किसी धर्माचार्य, किसी धर्माधिकारी से इन्होंने कुछ पूछा है क्या? जो भी कृत्य किए हैं मतलब राय नहीं ली गई आप लोगों किसी से। हम तो दूर की चीज है भाई, हमको तो वो मानते ही नहीं कि ये कुछ है। लेकिन जिनको वो मानते हैं उनसे भी स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं पूछे होंगे हमारे समझ से, क्योंकि वास्तव में वो पूरा सिस्टम जो इनका है संघ का, वो धर्म के व्यापारियों का सिस्टम है। ये धर्माधिकारी उसमें कैठ हैं? एक भी धर्माधिकारी हो तो बताइए। आप देखिए अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में 5 मिनट में बिका, और बेचने वाला खरीदने वाला दोनों सामने है। चंपत राय, उसमें सीधे सीधे नाम आया, विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसका जांच हुआ क्या? हाँ, अभी उसमें चर्चा खत्म ही हो गई। वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। कितने कितने साल तक आप महंत रहे, क्या रहा आपका पूरा, जरा बताइए। जब से मंदिर रहा तब से हम लोग रहे। 83 के बाद से सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मंदिर चल रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, सरकारें परंपरा और धर्म की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करा सकती। तो जिस लिए हैं वो कार्य अगर अच्छे से कर नहीं पाते, और दूसरे के उसमें टांग अड़ाकर और उसको विकृत कर देते हैं। तो आज वही स्थिति है, उसका विकृत स्वरूप सामने है। अब विश्वनाथ मंदिर के अंदर पुलिस प्रशासन का बोलबाला है। प्रधानमंत्री जब जिस दिन आए थे, उद्घाटन हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, उस दिन चर्चा की है कि महात्मा गांधी आए थे और कह के गए थे। क्या है वो ये सब? अच्छा, झूठ बोलने का अगर कोई तरीका सीखना हो तो मोदी जी से सीखना होगा। महात्मा गांधी आए थे और इनसे बताए थे, और इनको ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन इनसे बताए थे, और उसको इस इनके उसके अनुसार ये काम कर रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे? उसका कोई प्रमाण तो है ना, कोई पूछने वाला भी नहीं है। महात्मा गांधी यहीं पे अनशन पर भी बैठे थे, ये मालूम है कि नहीं उनको? अस्पृश्यता आंदोलन चला था सन 36 में, महात्मा गांधी ने किया था। 20-21 दिन तक अनशन पर यहाँ बैठे थे ज्ञानवापी में। सारे लोग एकदम वो हो गए थे कि मतलब आखिर महात्मा गांधी को कैसे उठाया जाए। हमारे दादाजी के संबंध पंडित मदन मोहन मालवीय से पारिवारिक संबंध थे। मालवीय जी को बुला कर लाए। मालवीय जी को गांधी जी अपने बड़े भाई की तरह मानते थे, और मालवीय जी ने आकर गांधी जी को समझाया, और फिर 5 मिनट में वो आंदोलन खत्म हो गया। और गांधी जी का जो शर्त था कि दलितों को दर्शन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। बाबा विश्वनाथ मंदिर में? हाँ, मंदिर शिवलिंग का दर्शन। अच्छा। शिवलिंग का दर्शन। तो हमारे दादाजी ने कहा कि दलित हो चाहे कोई भी हो, किसी के मस्तिष्क पर लिखा नहीं है कि ये कौन बिरादरी का है, और बिरादरी देख के मंदिर में प्रवेश या रोक नहीं लगता है। तो दर्शन करने पर किसी का प्रतिबंध नहीं है। हाँ, आप अशुद्ध तन से विश्वनाथ मंदिर का मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसको देखकर दूसरे का कंसंट्रेशन विकृत होगा। स्नान करके जाने के बाद? स्नान करके शुद्ध तन से रहिए। आप कोई अब झाड़ू चमोटी लेके जाए तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने, तो जो दूसरा दर्शन करने वाला रहा उसका मन विकृत हो जाएगा। तो आंदोलन जो हो रहा था उस तरीके से हो रहा था। तो उस समय एक मुक्का खुलवाया गया मंदिर के पश्चिमी दीवार को खोल के, एक छोटा सा मुक्का खोला गया जिसमें सीधे सीधे विश्वनाथ जी का शिवलिंग दिखाई देता था। और गांधी जी भी वहाँ से दर्शन किया, और दलित भी, जो दलित नेता थे, संतुष्ट हुए कि नहीं, गांधी जी ने हम लोग के दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करवा दी मालवीय जी के मध्यस्थता में। तो ये बात तो मोदी जी कभी नहीं कहे, और ये कह रहे हैं कि गांधी जी आए तो गलियों में बड़ी गंदगी थी। अरे गलियों में बरसात में आए होंगे, गलियों में गंदगी थी, वो तो आज भी रहती है, कल भी रहेगी।
आप उसकी सफाई की व्यवस्था तो आपकी नगर निगम है ना, उसको देखना चाहिए वर्तमान में। तो ये उस समय भी इस तरीके की था और आज भी है। सवाल इस बात का है कि जिसने काशी में आकर पाप किया है, एक काशी का अपना वो है जो बाहर से आया है और उससे बाहर पाप हुआ है और काशी में आया है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है काशी यात्रा से। लेकिन जो काशी में आकर काशी में पाप कृत्य करे ऐसे, और वो भी इतना जघन्य पाप कि शिवलिंगों को तोड़े। एक शिवलिंग कोई बसाया नहीं, कोई प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया, लेकिन इतने शिवलिंगों को तोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में तो उसको यहाँ दंड सुनिश्चित है। यहाँ भैरवी यातना होती है और उसको दंड मिलेगा, उसका कोई रिस्टोर नहीं होना है, उसको कोई क्षमा याचना भी नहीं मिलना है। ये जानबूझ के किया गया जो पाप होता है तो उसका दंड सुनिश्चित होता है और उससे वो वंचित नहीं रह सकता, चाहे वो सरकार हो और चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो। देवता को भी अगर यहाँ आके जिसने इस तरीके का कृत्य किया उसको भी दंड मिला है, तो इनको भी दंड मिलेगा समय, और जब तक इनका पूर्व जन्म का कुछ फल है जिसको भोगने के बाद इन्हें मिले तो मिलेगा तो जरूर ऐसे लोगों को दंड। और यही नहीं, इनकी कई पीढ़ियां उसकी गवाह होंगी। जिस दुष्कृत्य को यहाँ काशी में किए हैं उसका क्या परिणाम होता है, और मिल रहा है जिन लोगों ने किया है। 83 में जो अधिग्रहण हुआ उसके बाद उन लोगों को उसका दंड मिला है। ये एक बात जो आप लोग लगातार हमसे कर रहे थे कि बनारस जाइएगा तो पूछिएगा, हमने पूछा है। एक और सवाल करते हैं, ये एक हमारा आखिरी सवाल है इनसे इस पूरे इंटरव्यू का। कंक्लूजन क्या है, अब आप संदेश क्या है आपका उनके लिए जो लोग देख रहे हैं आपको, जो लोग सुन रहे हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, जो आपकी बातों को समझ रहे हैं, जो पूरा हुआ है खेल, जो हम खेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं। कंक्लूजन क्या है लास्ट में, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा ये। देशवासियों के लिए क्या कहना है, तो अगर वो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, अगर वो बाबा विश्वनाथ के अनुयायी हैं, उनके अंदर अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो एक बार निश्चित रूप से उनकी आस्था को पर जिसने चोट किया है, बाबा विश्वनाथ के शिवलिंगों पर जिसने प्रतिघात किया है, हद तो तब हो गई जब शिवलिंगों की गिट्टी तोड़ दी गई। एक चबूतरा टूटने पर पूरा तहलका मच गया है, और अगर सरकार दूसरे की होती, कोई मंदिर का दीवार गिराया होता तो पूरा उत्तर प्रदेश दंगे की चपेट में होता। ये हैं शिव, बनारसी कहते हैं ना, शिव दमैयन नेटुआ निकाल ली हैं जीव। तो इनके साथ जो प्रतिघात किया है ना, तो अक्षम्य है। शिव तो बोलते नहीं हैं, करके दिखा देते हैं, करेंगे। ये ढोंगी और पापाचारियों को दंड तो सुनिश्चित है, देर मिले चाहे समय लगे, दंड तो सुनिश्चित है। दंड तो सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी मोदी की सरकार ने मिलकर के इस कॉरिडोर को बनवाया है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व महंत जिनका लगातार पूरा जीवन वहाँ लग गया, पूरा परिवार, पूरा इनका पीढ़ियों दर पीढ़ियों का समय चलता आ रहा था। इन्होंने बहुत करीब से देखा, इनके घर के लोग वहाँ रहे। लेकिन जब मंदिर बनने की बात आई, जब उसका कॉरिडोर बनने की बात आई, चर्चा नहीं की गई और बहुत सारे शिवलिंगों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाए गए, गिट्टियाँ तोड़ी गईं और वहाँ पर जो विनायक थे उन्हें हटाया गया। ये तमाम जो बातें थी बहुत दिनों से चर्चा में थी। आज हमने प्रयास किया कि उनसे समझा जाए और इस बात का पूरा विस्तार रूप से जो चीज़ें होती हैं उसको दिखाया जाए। लगातार बनारस से हमारी रिपोर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी छाया हुआ है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद।